हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्यों हम अपनी परेशानियों में उलझ कर रह जाते हैं। क्यों इसके ताना बाना परेशानियों की एक बड़े से जाल में फंसते जाते हैं। कैसे कभी कभी हमारी लाइफ में एक परेशानी होती है और वो ख़त्म भी नहीं होती है, कुछ और अगली परेशानी आ जाती है, उसके ऊपर एक और परेशानी आ जाती है और ये एक जाल सा जैसे बनते ही जाता है हमारी लाइफ में परेशानियों का। इसको शायद हम कहते हैं बुरा समय, या शायद हम कहते हैं ग्रह। हमारे ग्रह अभी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं कर्मा। आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपको सही लगता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम उन परेशानियों से कैसे निकल सकते हैं? तो देखिए, हमारी जो परेशानियां हैं, हमें उनसे निकलना नहीं है, हमें उनसे कहीं भागना भी नहीं है। हमें तो बस उनको ऑब्जर्व करना है। हमें बस देखना है कि हम उन परेशानियों में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि क्या हम उन कंडीशंस में इससे बेटर कुछ कर सकते हैं। क्या इससे बेटर हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और क्या उन परेशानियों में फंस के उलझ के बस उसके बारे में सोचने के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। अगर हाँ, अगर आपको कुछ समझ आता है तो प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए। और अगर नहीं तो आपको खुद के साथ थोड़ा और समय बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होंगे, आपकी वो परेशानी आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परेशानी का एंड नहीं होने वाला है। परेशानी हमारी लाइफ से ख़त्म नहीं होने वाली है। बस हमें करना है कि हमें उन परेशानियों को कैसे देखना है, कैसे रिएक्ट करना है। हमें सिर्फ उस पर काम करना है। हमें सिर्फ वो व्यू चेंज करना है। हमें उस पर्सपेक्टिव को चेंज करना है कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे देख रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, दुख और सुख दोनों हमारी लाइफ का हिस्सा हैं। दोनों में से कभी भी कुछ ऐसा नहीं है जो हमारी लाइफ से कट हो सकता है, कभी नहीं। सुख है तो दुख भी है, और दुख है तभी सुख है। अगर हमारी लाइफ में दुख नहीं होगा तो हम उस सुख को कभी फील कर ही नहीं सकते हैं। तो हम जो सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ से दुखों का अंत हो जाए, हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई इंसान होगा जिसकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, या जिसको कोई परेशानी होती ही नहीं है। सबको परेशानी होती है, सबकी लाइफ में बुरा टाइम आता है। पर मैटर क्या करता है? मैटर सिर्फ वो करता है कि आप उस परेशानी में क्या रिएक्ट कर रहे हैं, आप उस परेशानी में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आप बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं, आप बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो मैं एक सिंपल सा और बहुत इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन दूंगी कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम। दिस इज़ द ओनली की
to reduce your pain, your frustration, your anxiety. जैसे ही आप उस प्रॉब्लम से हटकर अपना फोकस कहीं और करेंगे, आपको अपने आप वो प्रॉब्लम कम लगने लगेगी। ये नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी, बस क्योंकि आपका फोकस कहीं और चला गया है तो आपकी लाइफ में उस प्रॉब्लम की प्रेजेंस कम हो जाएगी, और आप जहाँ फोकस कर रहे हैं, आप जहाँ अपना ध्यान डाल रहे हैं, आपकी लाइफ में उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख जाएंगे। उन प्रॉब्लम से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें उनको हैंडल करना सीखना है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा कि अपनी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन आप निकाल पाएँ, तो कुछ टाइम के लिए स्टॉप योर थिंकिंग, स्टॉप योर एंजाइटी, स्टॉप योर फ्रस्ट्रेशन। उस सारे अपने फोकस को कहीं और किसी पॉजिटिव चीज़ में मोल्ड कर दीजिए, और आप खुद पाएंगे, अगर आप कुछ दिन भी इसको रेगुलर फॉलो करेंगे, आप खुद पाएंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम एक्चुअल में इतनी बड़ी थी नहीं जितनी आपको लग रही थी। वो सिर्फ हमारे दिमाग का खेल होता है कि ये इतनी बड़ी है, हमें सोच सोच के बहुत बड़ा बना देते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती है नहीं। तो हम प्रॉब्लम को सिर्फ वैसे ही देखें जितनी वो है। ऐसा करके हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये हम सीख पाते हैं। तो बजाय इसके कि प्रॉब्लम पे फोकस करें, आप प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा दें। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो आप प्रॉब्लम से अपना ध्यान पूरा हटा दें, टोटली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, एंड अब अपना सारा फोकस किसी पॉजिटिव चीज में। तो hope this will help you. Thank you.